देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, ईद उल अज़हा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का तीसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ। स्टूडियो में नहीं हूँ तो कहाँ हूँ, ये आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा। आज का दिन हम मनाएंगे गवादर में। तो मैं इस वक्त पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट पे मौजूद हूँ और इस शहर को सबसे ज़्यादा इसलिए अहमियत हासिल है क्योंकि ये है गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए। कैसे? वो ऐसे कि सी पैक इस वक्त गवादर का हिस्सा बन चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। साथ ही यहाँ की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पर अगर मैं देखूँ तो मैरी टाइम सेक्रेटरी पाकिस्तान के अंडर सारे मामलात आते हैं गवादर के। और अगर मैं ऑपरेशनल वाइज देखूँ, चीज़ें देखूँ, तो चाइना इस वक्त इसको सारा देख रहा है। तो अगर इन दोनों चीज़ों की एक बात करूँ तो इस वक्त गवादर पोर्ट लाइमलाइट में है पूरी दुनिया के अंदर। ना सिर्फ मिडल ईस्ट, ना सिर्फ एशिया, बल्कि चाबहार हमारा सिस्टर पोर्ट है, उसको देख लें तो हर तरफ से ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट जो इसकी डायमेंशंस हैं वो हमें नज़र आती हैं। और साथ ही आज का दिन हम यहाँ पर गुजारेंगे पाक नेवी के साथ। और उसमें क्या बेसिकली होने जा रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 डायमेंशनल वेज़ में नेवी इस वक्त काम कर रहा है, जिसमें शिप्स हैं, जिसमें सबमरीन्स हैं, जिसमें एविएशंस हैं, जिसमें पाक मरीन्स हैं और पाक बहरिया के अंदर जो आते हैं ये सारी तमाम चीज़ें। अच्छा, कल भी आपने देखा था कि ईद का अपना जो दूसरा रोज़ था वो हमने मनाया था ईस्टर्न बॉर्डर पे सर क्रीक में, ठीक है। और आज जो हम हैं सदर्न जो साउथ वेस्टर्न जो यानी कि हमारा बॉर्डर है, इसके साथ जो अरेबियन शोर पे लगता है यानी कि गवादर के साथ। और जो यहाँ की खूबसूरती जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे उतरते ही, वो मैं आपको बता नहीं सकती। जो सांस, जो हवा, जो खूबसूरती, जो एक बिल्कुल कहते हैं ना क्लियर एयर और शोर शराबे से दूर, कराची से दूर हम यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं जी। और आज का दिन हम मनाएंगे। पहले हम रुख करेंगे जी 3rd फोर्स प्रोटेक्शन बटालियन का, और उसके बाद जी हम जाएंगे मरीन ट्रेनिंग पहले हम जाएंगे मरीन ट्रेनिंग सेंटर और फिर उसके बाद हम जाएंगे 3rd FP यानी कि फोर्स प्रोटेक्शन जो बटालियन है नेवी की, उस पे। तो ये दोनों जगहों का आज हम दौरा करेंगे और पूरा दिन हम अपने ईद का यहीं पे गुजारेंगे और देखेंगे कि यहाँ के जवान, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ के जो ट्रेनीज़ हैं, वो किस तरह से आज के दिन, ईद के दिन अपनी ईद गुजार रहे हैं। और यहाँ पे ईद उल अज़हा पे भी किस तरह से एक्टिविटीज़ हैं बिल्ट इन हो रही, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। और जैसे ही देखेंगे तो फिर उसके बाद जो है आज पूरा ईद का दिन उनके साथ बनाएंगे। सो जी, बहुत ही स्पिरिट्स अप और स्पिरिट्स हाई और इस हौसले और इस हिम्मत के साथ चलते हैं जी आगे। पहले मरीन ट्रेनिंग सेंटर एंड देन उसके बाद जाएंगे जी 3rd फोर्स प्रोटेक्शन जो बटालियन है नेवी की, उसमें, और दोनों का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो लेट्स तो ईद मुबारक। लेफ्टिनेंट कलीमुल्लाह, कैसे हैं आप? मैम, सबसे पहले खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। वेलकम टू मरीन ट्रेनिंग सेंटर गवादर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर होस्टिंग अस दिस ब्यूटीफुल ट्रिप विद यू, कि हम आज ईद का ये दिन आपके साथ जा रहे हैं और अब से कुछ देर में हम शुरू करेंगे अपने दिन का आगाज़, जहाँ मुझे मालूम है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी और हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि आज ईद का तीसरा दिन हम आपके साथ कैसे मना रहे हैं। ऑल द वे फ्रॉम कराची हम आ गए हैं, यकीनी तौर पर आपकी तैयारियाँ मुकम्मल होंगी। मैम बिल्कुल, हमारी तैयारियाँ हमेशा मुकम्मल होती हैं। आप ईद पे आ जाएं या वैसे दिन किसी भी दिन आ सकते हैं, और यहाँ पे सेम रूटीन चलता है और हमेशा चाको चौबंद रहते हैं। ज़बरदस्त, यानी कि ईद के दिन भी जो है वो जज्बे और हौसले बुलंद हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से मैम, हमेशा रहेंगे।
तो लेफ्टिनेंट कलीमुल्लाह साहब, आज मैं आपसे सबसे पहले तो थोड़ा सा इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता दें। मरीन ट्रेनिंग सेंटर है क्या, कितने सालों से ये इस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ पे कितने कैडेट्स हैं, और आज की जो ट्रेनिंग होगी उस हवाले से भी बताइएगा। मैम एक्चुअली मैं मरीन ट्रेनिंग से पहले आपको मरीन के बारे में बताता हूँ कि मरीन इज़ 4 डायमेंशनल पार्ट ऑफ नेवी, जो कि एम्फीबियस हमारा रोल होता है। इट्स मिक्सचर ऑफ लैंड एंड सी ऑपरेशंस। और ये मैम हमारा जो मरीन ट्रेनिंग सेंटर जो गवादर है, ये 2020 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे पास इस टाइम करंटली अराउंड 1200 यूटीज़ हैं जिनकी ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे पूरे साल ट्रेनिंग चलती रहती है। एक कोर्स पास आउट होता है तो नेक्स्ट कोर्स यहाँ पे रिपोर्ट कर लेता है। तक मेरे ख्याल से 3 हो गए होंगे, 2020 में आपने बताया establish। नो मैम, हमारे एनुअली यहाँ पे 3 कोर्सेज एनुअली 3 कोर्सेज। 3 कोर्सेज होते हैं। और ये हमारा जो मेन ट्रेनिंग होती है वो इसी सेंटर से होता है, मरीन ट्रेनिंग सेंटर से। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। अच्छा, अब ये बताइए कि आज यहाँ पे कौन कौन सी जो है वो हम देखेंगे एक्टिविटीज़ होती हुई, और इस वक्त कितने हमारे साथ जो है मरीन के कैडेट्स यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे ऑलमोस्ट? मैम इस टाइम तो ऑलमोस्ट सारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, और जितने भी कैरियर्स हैं वो डिफरेंट डेमो और ट्रेनिंग्स हम आपको दिखाएंगे, जिसमें से CTC होगा। मैम स्विमिंग भी हम आप दिखाते हैं कि स्विमिंग किस तरह होती है, हमारी मरीन की स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसमें कॉम्बैट स्विमिंग भी आएगा। और असॉल्ट कोर्स, मरीन असॉल्ट कोर्स, वो भी हम आपको विज़िट कराएंगे। इसके बाद मैम हमारी परेड भी चल रही होती है साथ साथ, और वेपन स्ट्रिपिंग असेंबलिंग वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद जो हमारी स्मॉल आर्म्स की फायरिंग होती है, जो कि हम रोज़ाना बुनियाद में करते हैं ताकि लोगों की फायरिंग करेंसी मेंटेन रहे, वो भी इसका भी हम आपको विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। तो बस फिर ठीक है, चलते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं आज, ठीक है, कि ईद के मौके पे आप लोग जी नाजरीन, और मैं कलीमुल्लाह साहब के साथ अब आगे आ गई हूँ। और यहाँ पर जो फायरिंग रेंज है, जो शूटिंग रेंज है कैडेट्स की, जो ये ट्रेनीज़ हैं मरीन के, उनकी ये एक्टिविटी इस वक्त प्लान हुई है। आप देख रहे हैं कि सख्त गर्मी है, धूप है चलचलाती हुई, एक स्कॉचिंग डे है आज ईद का ये, लेकिन इसके बावजूद ईद के तीसरे दिन के हौसले बुलंद हैं और अपनी तैयारियों में सारे लगे हुए हैं। मेरे अकब में भी मौजूद है, मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ। जी सर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और अभी ये कौन सी प्रैक्टिस है जो कि हम देखेंगे? मैम ये हमारा मरीन ट्रेनिंग सेंटर का 300 मीटर फायरिंग रेंज है। यहाँ पे हमारे यूटीज़ फायरिंग करते हैं स्मॉल आर्म्स की, जिसमें SMG, G3, MP5 एंड पिस्टल की फायरिंग होती है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर यूटी और गुड राइफलमैन हो, उनकी फायरिंग अच्छी हो, बेस्ट शूटर्स यहाँ से निकलें। तो मैम ये हम कंटिन्यूसली रेगुलरली इनकी फायरिंग होती है यहाँ पे। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। और इस प्रोसेस में, इस ट्रेनिंग में तकरीबन कितना टाइम वक्फ होता है, तकरीबन अंदाज़ा करने का? मैम ये टोटल इनके 9 मंथ्स का इनका टोटल ट्रेनिंग टाइम है। तो इसमें आज एक दिन की एक्टिविटी की मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितना टाइम लग जाता है ओवरऑल एक्टिविटी में, इसमें सुबह से अगर स्टार्ट होती है तो? मैम इनकी जो रूटीन है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है। 5 बजे से इनकी मॉर्निंग PT होती है। इसके बाद इनके क्लासेस होते हैं डिफरेंट, और फिर स्विमिंग, फायरिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट ए टाइम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ को हमने डिवाइड किया होता है। तो ये ऑलमोस्ट रात 10:30 बजे तक चलती है। 10:30 बजे इनका पाइप डाउन होता है। 5 बजे से सुबह नॉन स्टॉप 10:30 बजे तक। ज़बरदस्त भाई, देखें कितना टफ़ टाइम है ये। और इतना टफ़ टाइम अगर हमारी नौजवान नस्ल वाकई ओवरऑल गुजार ले तो क्या ही बात हो। और अच्छे कामों में अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, मुल्क को कौम के लिए सर्व कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आइए इन ट्रेनिंग्स में से भी कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या एक्सपीरियंस है, आज वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में, इस मरीन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौजूद हैं, और उनमें से कुछ ट्रेनीज़ से बात भी करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के दिन और उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो मेरे साथ सबसे पहले जी रमज़ान मौजूद हैं और उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान। वालेकुम अस्सलाम जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो कैसी चल रही है ट्रेनिंग? अल्लाह पाक का शुक्र, बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है और बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। सही। तो कभी ऐसा होता है, अगर जाहिर सी बात है नौजवान नस्ल भी आपको देख रही है और आपसे इंस्पिरेशन भी लेगी कि इतनी सख्त
फील्ड में और चिलचिलाती धूप में आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, और आपके हौसले बुलंद हैं और हर तरीके से काम कर, ट्रेनिंग की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। ये बताएं कि कभी अगर थक जाते हैं या हौसले कमज़ोर हो रहे होते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको स्पिरिट देती है, आपको मोटिवेट रखती है? सबसे पहले तो मैम हौसला है कि हौसला बुलंद होना चाहिए, उसके बाद हमारा मोराल हाई रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम थकते नहीं हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना जज्बा दिया है कि इस मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है। सही। तो आज ईद यहाँ पे ही गुजार रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर वालों से दूर, सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा वालिदैन को। ठीक है, तो कोई पैगाम देंगे आज के दिन? बस ये अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और खुश रखे। आमीन। चलें आगे चलते हैं नाज़रीन, और भी यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं जिनसे बात करते हैं। हाँ जी, तो नाज़रीन जैसे कि ट्रेनीज़ हमारे पास मुख्तलिफ मौजूद हैं, एक और ट्रेनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर क्या हाल है? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तो हैदर, इतनी चलचलाती धूप में आज ईद का तीसरा दिन है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट रखती है? क्या चीज़ है जो कि आपके स्पिरिट्स, आपका कॉन्फिडेंस बुलंद रखती है? एक अजीम मकसद है जिसके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो कुरान मजीद में इरशाद है कि समंदर की एक जंग खुश्की की 10 जंगों से ज़्यादा बेहतर। और हदीस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक रात गुजारे समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए, वो रात ज़्यादा बेहतर है उस शख्स से जिसको एक रात नसीब हो शब कदर की मस्जिद नबी में या मस्जिद हरम में। तो इस हवाले से हमारा जो जज्बा है वो हाई है, हम खुश नसीब हैं कि हम समुद्री सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात आपने की, ज़बरदस्त। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जिनकी जो है सवाने हयात की अगर हम बात करें, जिनकी शख्सियत की बात करें, तो उस पे हम अगर अपनी ज़िंदगी को चलाएं तो यकीनन हम कामयाबी हमारे कदम चूमती है। आपने बहुत खूबसूरत बात की, ये बात करके तो आपने पूरी कौम और मिल्लत का जो है वो दिल जो है वो खुश कर दिया। तो आज घर से दूर हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में हैं, सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं? घर वालों की तो याद आती है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान की खातिर हज़ारों ईदें इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। तो मेरा भी ये नौजवानों को यही पैगाम है कि आप भी पाकिस्तान में में शमूलियत इख्तियार करें और इस फ्रीज़े में सर अंजाम दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं घर में? वालिदैन को, वालदा वालदा को सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे वालदा को? वालदा के लिए उनकी यही दुआ थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान आर्मी में जाए या पाकिस्तान नेवी में, कोई भी फ़ौज हो जिसमें मुल्क की खिदमत की जा सके। तो एक मुजाहिद जो अगर किसी वालिदैन का बेटा किसी का मुजाहिद हो तो उस वालिदैन के लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की क्या बात है। वाह, तो मम्मा को क्या पैगाम देंगे? मम्मा देख रही हैं तो क्या कहेंगे उन्हें? उनके लिए यही पैगाम है कि आपका बेटा मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। वाह, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन देखिए कि जज्बा है हमारा माशाल्लाह से, ये नौजवान नस्ल है हमारी, 70 to 78% जो हमारी यूथ है इस वक्त पाकिस्तान की, इन नौजवानों पे मुनहसर करती है और इनके हाथ में हमारा मुस्तकबिल है। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो मज़बूत हाथों में है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी जाएंगे नाज़रीन, और ये इनकी जो शूटिंग है और जो इनकी ये जो सारी इस वक्त तरबियत का सिलसिला है वो आप देखेंगे, और इस सारे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाएंगे। लेट्स गो। जी कलीमुल्लाह साहब, अब क्या हो रहा है? मैम ये हमारी भी प्रेड ट्रेनिंग हो रही है, और प्रेड ट्रेनिंग हमारा बेसिक होता है। जब भी हमारे पास कोई भी आता है, ट्रेनिंग आते हैं, तो सबसे पहले हम उनके अंदर इनकलकेट करते हैं डिसिप्लिन परेड का। हाँ बिल्कुल, डिसिप्लिन परेड का। और ये परेड ट्रेनिंग और बिल्कुल पैरामाउंट होता है। तो ये परेड ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है यहाँ तक जब तक इनका पासिंग आउट नहीं होता यहाँ से। और ये मैम अभी हमारी परेड ट्रेनिंग होती है, और ये सुबह 8 बजे शुरू होता है, और डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट कंपनीज़ की हम परेड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये परेड ग्राउंड आपको खाली नहीं मिलेगा, जब भी आप आएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ परेड ट्रेनिंग हो रही होगी। कोई ख़ास नाम है इस परेड ग्राउंड का सर? या बस ये परेड ग्राउंड ही नाम दिया जाता है? ही बोलते हैं इसको हम लोग। सही हो गया। ये बिल्डिंग यानी कि इसके साथ ये जो आपने बनाया, चले हम थोड़ा सा आगे चलते भी हैं, साथ साथ आपसे बात करते हुए भी थोड़ा सा इधर ताकि देख भी लेंगे कि ये जो इस वक्त कर रहे हैं सारे ट्रेनीज़, जिस तरह से अपनी ट्रेनिंग का सिलसिला
सर ये एक तरफ मुझे नज़र आ रहा है समंदर अगैन, और दूसरी तरफ हमारे माशाल्लाह से ये ट्रेनीज़ खड़े हुए हैं। यस मैम, ये बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा ब्यूटीफुल व्यू भी है। यहाँ सामने समंदर है और ये हमारी जो पूरी मरीन ट्रेनिंग सेंटर है, ये हमारा परेड ग्राउंड है। मेरे ख्याल से ये सेंटर पॉइंट है, क्योंकि मुझे यहाँ से रिजॉल्ट कोर्स भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल मैम, यहाँ से आपको पूरे हमारे मरीन ट्रेनिंग सेंटर का व्यू आपको आएगा। ये हमारे सॉल्ट कोर्स है बैक साइड पे, हमारी स्विमिंग पूल है, ये हमारा परेड ट्रेनिंग है और यहाँ पे हमारे क्लासेस होते हैं। एकेडमिक ब्लॉक है ये हमारा। वाह ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से आप तो इसकी खूबसूरती से भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे। अच्छा ये कितने बजे हम देखते हैं कि ये आगाज़ होता है, और सबसे पहले ये परेड होती है, फिर उसके बाद मज़ीद एक्टिविटीज़ होती है? यस मैम, सुबह 7:30 बजे हमारी परेड स्टार्ट होती है और इसके बाद फ्लैग होस्ट होता है और इसके बाद हमारे परेड के ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं और डिफरेंट कंपनीज़ के, और ये परेड ट्रेनिंग चल रही होती है ऑलमोस्ट 3 o'clock तक। चलेंगे परेड तो हम देखेंगे, इसके बाद हमें फिर असॉल्ट कोर्स लेके चल रहे हैं आप? यस मैम, बिल्कुल आपको असॉल्ट कोर्स भी दिखाएंगे और इसके बाद हम आपको स्विमिंग पूल भी ले जाएंगे। हमारी जो यहाँ पे मरीन स्विमिंग होती है मरीन स्टैंडर्ड की, वो हम उनको सिखाते हैं। चलें फिर असॉल्ट कोर्स चलते हैं। ओके मैम। जी कलीमुल्लाह साहब, अब हम कहाँ हैं? मैम, ये हमारा मरीन असॉल्ट कोर्स है और ये सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारी चीज़ है ये असॉल्ट कोर्स है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे 18 ऑब्स्टिकल्स हैं डिफरेंट, जो कि एक गिवन टाइम के अंदर हमने क्लियर करना होता है यूटी को, और ये हम उनको सिखाते हैं ताकि कोई भी इन केस ऑफ वॉर उनको ये सिखाते हैं कि ऑब्स्टिकल को किस तरह क्रॉस करना होता है। तो ये इनके अंदर आप देख भी रहे हैं पीछे से, वो उन्होंने इसको कहते हैं ट्रांसफ़र रोप। एक रोप से ऊपर जाते हैं और वहाँ से दूसरे रोप से नीचे आते हैं। बाय द वे, हम भी अपने कॉलेज में, मुझे याद आ गया खान में और स्कूल में, कि हम करते थे ऑब्स्टिकल रेस होती थी एक, जिसमें सैग भी होता था, एक पड़ाव जिसमें किसी तरह से ये स्किपिंग का होता था, एक वो जी, तो ये मेरे ख्याल से ये उसी तरह से मुझे नज़र आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। यस मैम, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये थोड़ा फिर वो मिलिट्री अंदाज डिज़ाइन किया गया है, तो उसी हिसाब से था। इसमें आपकी फ़िज़िकली और आपने अपने मेंटल यूज़ करके एक ऑब्स्टिकल को सेफली क्रॉस भी करना होता है, एंड विद इन गिवन टाइम इसमें स्ट्रेंथ और आपकी इंडोरेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी ये 2-3 पड़ाव तो हमें नज़र आ रहे हैं, आगे चलते हैं, फिर आगे भी मज़ीद हमें एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल, चले हम आपको दिखाते हैं आगे। जी कलीमुल्लाह साहब, तो वहाँ से तो हम आ गए फर्स्ट पड़ाव से दूसरे पड़ाव से, अब ये क्या हो रहा है जी? मैम, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव ऑब्स्टिकल। ये इसके ऊपर से भागते हुए क्रॉस करेंगे। ये भाग रहे हैं और ये क्रॉस कर रहे हैं, और जी ज़बरदस्त ये, तो ये बगैर हाथों की किसी मदद से इन्होंने क्रॉस करना है। बिल्कुल मैम, ये बड़े प्रिसाइजली आपने करना होता है कि आप इसमें गिर ना जाएं। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं मज़ीद। जी तो कलीमुल्लाह साहब, ये क्या हो रहा है अब? यहाँ क्या हो रहा है? तो बड़ा कोई ख़तरनाक सा मुझे लग रहा है पड़ाव। मैम बिल्कुल, ये क्रॉलिंग हमारा ऑब्स्टिकल है। इसके नीचे से आप देखते हैं ऊपर खारदार तारें गुजर रही हैं और उसके नीचे से वो क्रॉलिंग करके आ रहे हैं उस गर्मी में। तो ये हम इनको सिखाते हैं कि ये भी एक एक्टिविटी है, क्रॉलिंग भी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर में सख्ती से काम लिया जा रहा है इस वक्त। आप लोग जो हैं वो सख्त माँ बाप का किरदार अदा कर रहे हैं साथ में, मैं तो ये भी समझ रही हूँ। मैम बिल्कुल, लड़के फिट हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। दे आर मोटिवेटेड, इवन ये क्रॉस करने के बाद भी सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से सारे जो लड़के हैं उनके हौसले बुलंद हैं, नौजवानों के हौसले बुलंद होने चाहिए इसी तरह से। चलें आगे चलते हैं फिर। जी मैम, आगे चलते। तो जी कलीमुल्लाह साहब, अब हम कहाँ हैं सर? मैम, इसको कहते हैं कार्गो नेट ऑब्स्टिकल और इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 30 फीट इसकी हाइट है। और ये आप देख रहे होंगे अभी यहाँ से क्रॉस करके ये दूसरी साइड से नीचे उतरेंगे, और ये ऑलमोस्ट 30 फीट एक अच्छी खासी हाइट है। बट हम इनको अंदर जो है हाइट फोबिया ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑब्स्टिकल, यानी कि ये तो मुझे भी करना चाहिए फिर। हाइट का इशू हो उसके लिए ये सही है, ट्राई कर सकते हैं। अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चले आगे चलते हैं। जी सर, अब क्या हो रहा है?
मैम अभी हम नेक्स्ट ऑब्स्टिकल पे आए हैं, इसको कहते हैं मंकी ब्रिज ऑब्स्टिकल। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो रोप्स के दरमियान से ये पोजीशन बना के और इसको क्रॉस करेंगे। मंकी ब्रिज इसको कहते मंकी ब्रिज के। हैं। देखिए हमारी नौजवान नस्ल को देखना चाहिए किस तरह से ये ट्रेनिंग हो रही है, सख्त धूप में, गर्मी में, ईद वाले दिन भी ये बच्चे जवान जो हैं हमारे, हौसले बुलंद हैं इनके और खूब लगे हुए हैं अपने काम पे। तो ये देखें आप, हमारे बच्चों को चाहिए कि अपना जो वक्त है ना, वो जो कीमती वक्त है, क्योंकि वक्त कहते हैं ना कि गया वक्त, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता, तो वक्त को हमेशा से आपने इस्तेमाल करना है एक अच्छे कॉज के लिए। तो इससे बेहतर और अच्छा कॉज मुझे तो नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। तो हमने काफ़ी सारे देखे जो पड़ाव हैं उसके, लेकिन ये कि जैसे सारे तो कवर नहीं हो सकते आज इतनी शॉर्ट उसमें, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, आपको पता है प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है कलीमुल्लाह साहब। तो अब ये क्या हो रहा है? मैम ये इंटर कंपनी वॉलीबॉल कंपटीशन है। हम रेगुलरली डिफरेंट स्पोर्ट्स की कंपटीशन रखते हैं ताकि लड़के हमारे मोटिवेटेड रहें और में स्पोर्ट्समैनशिप रहे। तो ये अभी वॉलीबॉल की है, दो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो सात कंपनी है, खैबर कंपनी है। आज इनका फ़ाइनल है, तो ये फ़ाइनल में पहुँचे हैं। अभी ये डिसाइड होगा कि कौन सी कंपनी जीत गई है। वाओ, ये इट मेक्स मी जो है रिमाइंड ऑफ माय कॉलेज डेज, जब हम आगा खान में थे तो हमारे यही वॉलीबॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी और बास्केटबॉल। तो ये मुझे उस वक्त के जो दिन है ना, वो बड़े आपने याद करा दिया आज। तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, यानी कि एक कंप्लीट फॉर्मेशन और ट्रेनिंग का सेटअप है जो कि यहाँ पे इस वक्त चल रहा है मरीन के अंडर में। यस मैम, बिल्कुल। इसमें आपने शुरू से देखा है फायरिंग थी, फिर इसके बाद प्रे ट्रेनिंग और इसका असॉल्ट कोर्स। तो ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इनमें, ताकि वो मेंटली भी ख़ुद को रिलैक्स करें और स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी ले लें, क्योंकि हमारे माशरे में लोग आजकल कम जा रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ। मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं ना, इसलिए। हाँ, सोशल मीडिया की तरफ लोग ज़्यादा माइल हो रहे हैं। तो ये इनके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़। बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो आप देखते हैं पूरा पैकेज है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी ट्रेनिंग के हिसाब से। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो चलें आगे चलते हैं और भी देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। जी सर, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे वैसे तो स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, लेकिन ये आम तौर से जिस तरह से स्विमिंग की जाती है स्विमिंग पूल में, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। इसमें मुझे कुछ और तरतीब नज़र आ रही है, क्या है वो? मैम बिल्कुल, ये हमारी बहुत बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह मरीन सेंटर की स्विमिंग पूल है। इसके लेंथ जो है ना ऑलमोस्ट 50 मीटर है और विड्थ 35 मीटर है। डेप्थ 16 फीट है, ठीक है, जो डीपेस्ट प्लेस है इनका। और यहाँ पे हम इनको मरीन स्टैंडर्ड की स्विमिंग सिखाते हैं। नॉर्मली जो हमारी एसओपी ये है कि जो यहाँ पे पासिंग के लिए आपको स्विमिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए, एसएसटी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्विमिंग टेस्ट, उसको क्लियर करने के लिए 200 मीटर आपने स्विमिंग करनी है। उसके बाद 15 मिनट्स आपकी फ्लोटिंग होती है एंड लास्ट में आपको कम्बैट ड्रेस के साथ एक लेंथ क्लियर करना होता है। तो ये टोटल हमारी स्टैंडर्ड है स्विमिंग का। और आपको जो ये टेक्निक वेपन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये हम इनको यही सिखाते हैं। जो कम्बैट स्विमिंग होती है उसमें ये यूनिफॉर्म और वेपन कैरी करके ये स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं। ये आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा। ये मतलब एक और चैलेंजिंग एरिया है जहाँ पे ये अपनी ट्रेनिंग को उस तरह से हासिल करते हैं। यस मैम, बिल्कुल। स्विमिंग तो नॉर्मली बाहर भी लोग करते हैं, लेकिन ये तो एक मिलिट्री रिलेटेड है। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको ट्रेन करते हैं कि आपने वेपन और अपने गियर्स वगैरह के साथ स्विमिंग किस तरह करना है। तो उसकी हमें एंड्योरेंस और इनको टेक्निक्स बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो नाजरीन, ये हमने आज मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर अभी इस वक्त हमने देखा, ठीक है, और मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में हमने सुबह से अपना जो है दिन गुजारा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। हमने दिखाया आपको किस तरह से शूटिंग हो रही है फायरिंग रेंज में। हमने दिखाया आपको असॉल्ट जो कि इनका कोर्स था वो किस तरह से हो रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। फिर अब ये स्विमिंग की एक्टिविटी है। अब यहाँ से हम चलेंगे 3rd फोर्स प्रोटेक्शन बटालियन जो है इनकी, वहाँ पर, और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर क्या इस वक्त हालात है, वहाँ पे किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे उस यूनिट में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें, और वो किस तरह काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये आज मरीन ट्रेनिंग सेंटर भी हमने देख लिया ईद का तीसरे दिन। अब वहाँ चलते हैं आगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। आइए चलते हैं।
और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट सैयद फरहान अहमद शाह साहब और उनसे बात करूँगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम गवादर में आज यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पूछती हूँ कि मेरे पीछे जो बहुत ही खूबसूरत और एक वाइड एंगल शॉट आपको नज़र आ रहा होगा और आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत समंदर है और समंदर के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, वो क्या है, आज हम क्या करेंगे प्रोग्राम में। और दूसरा ये कि आज चूँकि तीसरा दिन है ईद का, आपको मालूम है, तो हम आज के रोज़ यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ देखेंगे, ईद कैसी गुजर रही है यहाँ पर इस जगह पे जो पाक मरीन्स के ऑफिसर्स हैं पाक बहरिया के, उनकी, और नेवी यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफिंग हम उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आप खैर मुबारक। आप अच्छा, अब हम कहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें सबसे पहले तो कि ये जगह, ये स्पॉट क्या है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, हम ये बार बार सुनते आए हैं कि गवादर जो है एक गेम चेंजर है और एशिया में इस वक्त अगर देखा जाए, गवादर पोर्ट की अगर बात की जाए तो गेम चेंजर होने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर हमें नज़र आता है। तो यहाँ से क्या फ्यूचर मुझे इस दूर पानी में नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, एशिया का? हम लोग इस वक्त करेंटली मौजूद हैं गवादर पोर्ट पे, विच इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो भी करंट पोजीशन है उसमें अगर आप सामने, इफ़ यू कैन व्यू द माउंटेंस, ये सुरबंदर की पहाड़ी है और उसी के एडजेसेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट हमारा सी पैक रूट जो है, ईस्टर्न ब्रे एक्सप्रेस वे, वो एक्सपैंड करता है फ्रॉम हेयर टिल काशगर। तो इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक्सपैंड कर रहा है और उसकी जितनी भी रूट अप्रोचेज़ हैं फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, स्पेशली चाइना, वो हमारी जो हैं वो ओपन अप हो रही हैं। अच्छा, मेरे और आपके जो राइट पे मैं देख रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी मुझे यहाँ से ही नज़र आ रही है बिल्डिंग और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सेटअप। तो चूँकि उमूमी तौर पे जब हम बाहर देखते हैं बाहर ममालिक में, तो हम देख रहे होते हैं कि इस तरह की चीज़ें फ़िशरीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम देखते हैं कि इस तरह की कोई साइड में जेटी वगैरह बनाई जाती है। तो ये क्या है हमारे राइट साइड पर, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, वो हमारे कैमरा मैन तो फिर दिखाएँगे। ये टू आवर राइट इज़ बेसिकली फिशरी ऑक्शन हॉल। सिंस गवादर में यहाँ पे जो सी है, इट होल्ड्स अ वैरायटी ऑफ सी लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ़िशरमैन है, लोकल फ़िशरमैन है, उनके लिए बहुत अच्छा फ़िश कैच जो है वो आता है। तो फिर सब्सिक्वेंटली वो यहाँ पे उसको ऑक्शन करके आगे फिर दे सेल इट ऑफ। अच्छा, अब बताइए कि ये जो यूनिट जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये क्या काम कर रही है यहाँ पर? क्योंकि हम कल भी गए, आपको हमसे भी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले अपनी आपस में, तो हमने आपको बताया भी था कि हम शाह बंदर गए थे, वहाँ पे जो ब्रिगेड है और जो वहाँ पे क्रीक है 31, उसके साथ हमने जो है कल प्रोग्राम किया। तो आज हम जो यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग जो यहाँ डिप्यूटेड हैं, ये जो यूनिट है ये किस तरह काम कर रही है, यहाँ का फंक्शन और ऑपरेशंस वहाँ से किस तरह मुख्तलिफ हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए जो है ना, मैं चाहूँगी कि आप इसको ब्रीफ करें। अच्छा, जो 31st क्रीक बटालियन है जिसका आपने अभी जिक्र किया था, वहाँ पे बेसिकली वी आर डिप्लॉयड फॉर द डिफेंस फॉर सी लाइन ऑफ कंट्रोल्स, वेयर एज इन गवादर यहाँ पे हमारा रोल थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। मेरी यूनिट 3rd FP बटालियन जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड है फॉर द डिफेंस, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस होल गवादर प्रोजेक्ट, अलॉन्ग विद द सी अप्रोचेस जो यहाँ पे गवादर में आके ओपन अप होती हैं। सब्सिक्वेंटली यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है सिक्योरिटी वाइज, कंसिडरिंग कि ये एक सेंसिटिव AOR है और यहाँ पे आपको पता है बारहा डिफरेंट थ्रेट सिनेरियोज जनरेट होते हैं, तो उनको काउंटर करना, न्यूट्रलाइज करना और किसी किस्म के थ्रेट को, इम्पीडिंग थ्रेट को इंगेज करना, वो हमारा यहाँ पे रोल एंड टास्क है। कैसे देखते हैं ख़ास तौर पे जब हम यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये था कि गवादर की पोस्टिंग्स लोगों को मुश्किल लगती थी, लेकिन अब चूँकि एक्सपेंड जब से हुआ और जब से लोगों को पता चला है कि क्या एक्सपोजर है गवादर का, और ख़ास तौर पे हमारी जो नौजवान असल है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड कीन अबाउट नोइंग दिस ऑल कि जी गवादर पोर्ट क्या हो रहा है, चाइना भी आ रहा है एंड एवरी क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि थ्रू द सी पैक, बिकॉज ऑफ द सी पैक, और ये सारा जो रूट हमारा जॉइनली जो भी ज्वाइन हो जा रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को भी हम देखें और सी रूट्स को ख़ास तौर पे अगर हम देखें, तो लोगों का इंटरेस्ट बड़ा डेवलप हो गया है। उस हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ी सी कुछ मालूमात आप लोगों को फराहम करें ताकि उनको पता चले कि आखिरकार है क्या। गवादर इज़ अ गुड टूरिस्ट स्पॉट, नेवरदलेस यहाँ पे हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो काफ़ी डायनामिक है एंड इट्स एवर चेंजिंग।
तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली ट्रेनिंग रिजीम है दैट इज़ व्हाट कम्स इनटू प्ले। हालात यहाँ पे टफ़ हैं, नो डाउट, गर्मी आपके सामने है, लेकिन इस तरह के मौसम इन्वायरमेंट में हमारे हौसले कभी पस्त नहीं होते। और हम लोग की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर हमारा एक मखसूस हिस्सा है जो बहुत अहम रोल प्ले करता है कि हर हालात में, बी इट टफ़ बी इट ईजी, वी हैव टू बी देयर फॉर आवर कंट्री। ज़बरदस्त हो गया। तो ईद पे भी वही रूटीन रहती है जो आम दिनों में रहती है? नहीं, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। जिस तरह हमारे ईद के डे 1 पे ईद की नमाज से हमारा आगाज़ हुआ था, उस पे हमारे जो वर्दी कमांडर वेस्ट हैं और कमांडर 101 FP ब्रिगेड हैं, उन्होंने हमारी शिप्स कंपनी के साथ शिरकत भी की थी। और उसके बाद ईद के त्यौहार को उजागर रखने के लिए सब जवानों में मिठाइयाँ भी तकसीम होती हैं। हमारी आगे जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनके साथ भी इस तरह ही होता है। फिर उसके बाद हमारी यूनिट लेवल पे और ब्रिगेड लेवल पे एक्टिविटीज़ होती हैं। ईद मिलन पार्टी हम लोगों ने यहाँ पे ईद उल अज़हा के त्यौहार को मतलब शामिल हाल रखने के लिए कुर्बानी भी की कलेक्टिव यूनिट लेवल पे। फिर बड़े खाने और उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम लोगों ने अपने पहले दिन का अख्ताम किया। लेकिन उस सब के साथ साथ हमारी जो डिप्लॉयमेंट है और जो हमारा प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट है वो इट रिमेंस इंटैक्ट, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपका ख़ुद का ताल्लुक़ कहाँ से है? ऑफ़ कोर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि एक निज़ाम है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स में, के लोग दूर दराज से इंडक्ट हुए होते हैं, फ़ौजी पूरे पाकिस्तान से आए हुए होते हैं। आपका अपना ताल्लुक़ कहाँ से? आई बेसिकली बिलोंग टू हंगू, खैबर पख्तूनख्वा। ओह माय गॉड, सो आई मीन सो मेनी किलोमीटर्स अवे। एग्जैक्टली, तो ये है कि दैट हैज़ नॉट हिंडर्ड आवर एफर्ट्स। और हमारी जो ड्राइव है या डिवोशन है टू सर्व आवर मदरलैंड, वो कभी उस वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा इस ईद पे किसको याद किया, किसको मिस किया? मैं करंटली पेरेंट्स को बंदा करता है, फैमिली को ऑब्वियसली मिस करते हैं, लेकिन ये है कि उनसे भी जब बात होती है तो वो भी हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं और इस चीज़ को ऊपर हमें सपोर्ट करते हैं कि कोई नहीं, ईद आनी जानी है तो हौसले बुलंद रहने चाहिए। बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया। अब ये बताइए, क्योंकि अब आज हम आ गए हैं आपके साथ ईद बनाने के लिए तीसरे दिन, तो आज अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ इस यूनिट की और क्या क्या यहाँ पे ऑपरेशंस हम देखेंगे? हमारी यूनिट की 3rd FP बटालियन पाकिस्तान नेवी का वो फ़ौजी दस्ता है जो सी और लैंड दोनों की ऊपर ऑपरेशंस करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है। एग्जैक्टली, वी आर considered as an amphibious force and are also known as sea riflemen। तो हमारी जो स्पेशलिटी है बीइंग बोट ऑपरेशंस, उसके एतबार से वी विल टेक यू ऑन बोर्ड आवर बोट्स, और फिर उसके जो हमारे कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि। अच्छा, ये जो मुझे बड़ा मज़े का समंदर नज़र आ रहा है, ताहद्दे निगाह जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ पानी ही पानी है, तो ये अरेबियन सी जो हम सुनते हैं ये वही है या क्या? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अगर आप? एग्जैक्टली, ये अरेबियन सी ही है। जो गवादर पोर्ट है उसकी सिग्निफिकेंस इस तरह है कि इट स्टैंड्स एट द क्रॉस जंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल रूट ऑफ ऑयल एंड शिपिंग ट्रेड। इसके गवादर पोर्ट की वजह से हमारे 3 सेक्टर्स के साथ जो ट्रेड है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। तो फिर यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ फोकस दैट इट होल्ड्स एंड द इम्पोर्टेंस एज वेल। ये मैं इसलिए सवाल सारे करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें तो पता होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट मैं सवाल करूँ ताकि जो हमारी व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन मोर देन 70% इस वक्त यंग जनरेशन है, यूथ है, वो लोग हैं जो कि अभी लर्निंग फेज़ में, जिनको पता है, जो चाहते हैं कि हमें पता चले, जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कितने बच्चे जब मिलते हैं हमें तो गवादर के बारे में बड़े कीनली इंटरेस्ट लेके पूछ रहे होते हैं कि जी गवादर कैसा है, आप जाते हैं, आप देखते हैं गवादर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, वहाँ हमारे पास हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, तो वही बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि डेफिनेट सी बात है, गवादर इज़ दैट काइंड ऑफ गवादर पोर्ट इज़ दैट काइंड ऑफ अ ह्यूज प्रोजेक्ट और थिंग फॉर अस, जो कि इंटरनेशनली जिसकी रिकग्निशन इस वक्त और जिसकी गूंज हम सुनते हैं पूरे खत्ते में, ऐसे ही है। एग्जैक्टली, इट्स एग्जैक्टली द सेम। अभी हम लोग आपको सब्सिक्वेंटली अपने जो बोट ऑपरेशंस हैं और जो हमारी लैंड और सी एक्सपर्टीज़ हैं उसके थोड़ा सा टच देंगे। अच्छा, अभी हम लोग चलें बोट ऑपरेशंस की तरफ? बिल्कुल चलें। अच्छा, सिंस धूप बहुत ज़्यादा है तो आई सजेस्ट कि आप ये कैप जो है ये पहन लें फॉर योर ओन सेफ्टी। थैंक यू सो वेरी मच। ये हम जहाँ भी जा रहे हैं जिस भी यूनिट में, तो वो हमारी सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं नाजरीन, प्रॉपर अपनी सेफ्टी के साथ साथ सिविलियंस का भी ख्याल है, तो इसलिए हम पहले ताकि काले ना हो जाएं। और कल भी जब हम गए थे यूनिट में ईद के दूसरे दिन बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी जो है सेफ्टी की जो सारी
सारी सेफ्टीज़ एंड सिक्योरिटी प्रिकॉशंस थे या मेजर्स थे, वो उन्होंने उसका बड़ा ख्याल रखा था। तो थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का भी। तो खैर से लेट्स गो फॉर दी एक्टिविटी। जी नाजरीन, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हम बोट पे मौजूद हैं और मैं 3 डायमेंशनल अगर बात करूं, आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ पानी है, लेकिन पानी के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग जी यहाँ के पॉइंट्स और जो बड़े मशहूर हैं, यानी कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको पता है, आपने हैमरहेड के बारे में बहुत सुना है हमने कि ग्वादर में जी है एक जगह ऐसी जहाँ बड़े ही खूबसूरत पहाड़ियों का सिलसिला है। तो वो मेरे सीधे हाथ पे जी नज़र आता है जबल नूह जो है, जिसको कहा जाता है हैमरहेड। साथ ही मेरे अकब में अगर मैं बात करूँ तो कोहे बातल है जी पीछे मेरे, और अगर इस तरफ बात करूँ लेफ़्ट साइड पे तो सर बंदर मेरे जो है वो लेफ़्ट पे नज़र आता है। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स और बड़े इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जिसके बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं जी, और हर तरफ बहुत ही खूबसूरत पानी है। वो पानी जो मैं हमेशा से कहती हूँ जी, पानी तो जो नेचर है, यानी कि पानी हो गया, पहाड़ हो गए, तो ये तो, और समंदर खुला हो, आसमान खुला हो, तो ये तो इंसानों की जो है वो जान होता है बड़ा। और इस जोन में जी जहाँ हमारे जवान काम कर रहे हैं तो बड़े ही खूबसूरती के साथ जी वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो ईद पे कैसी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और अपनों से दूर क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके जज्बे, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नासिर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कैसी चल रही है आज आपकी एक्टिविटी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। हम अपने ड्यूटी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ठीक है, ईद तो हमारी गुजरी है माशाल्लाह, अच्छी गुजर गई। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं कि हमने दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, दुश्मन की आंखों में डाल के लड़ना है, सही है ना। इसलिए हम भर्ती होके आए हैं और ईद हमारी अच्छी गुजरती है क्योंकि हमारे घर वालों ने भी मोटिवेट किया होता है कि भाई आप लोग ईद गुजार लें, कोई मसला नहीं है, हम कंफर्टेबल हैं। घर से दूर हैं तो इस ईद पे सबसे ज़्यादा किसको याद किया? सबसे छोटा बेटा, उसको याद किया। अच्छा, शादीशुदा है? कितने बच्चे माशाल्लाह से? 5 बच्चे हैं। ओह
माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो सबसे छोटे बेटे का क्या नाम है, उसको कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देंगे, आज पैगाम देंगे? जी, मोहम्मद अजलान है इसका नाम और तकरीबन 3 साल का है। बहुत कम उम्र है। जी सर। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बस उनको यही बोला है कि भाई खुश रहा करें और हम लोग इधर खुश हैं और दुश्मन के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और इसी जज्बे के साथ हम हमेशा तैयार रहेंगे। ज़बरदस्त हो गया। और नासिर साहब, आपके हौसले बुलंद हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से मज़ीद इस्तकामत दे अपनी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। और तमाम, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जिस जवानों के हमारे हौसले बुलंद हैं, चाहे वो हमारे ज़मीन की सरहदों पर हैं या फिर पानी की, इस वक्त हम मौजूद हैं पानी की गहराइयों में, इस वक्त खड़े होकर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, या हवाओं की बुलंदियों में दे रहे हैं, सब के सब अपने अपने डोमेन में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और पानी का टेरेन इसलिए बहुत मुश्किल होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ी गहराई होती है, बड़ी डेप्थ होती है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है जी, और कहाँ से दुश्मन किस वक्त जो है वो आ जाए। और यहाँ पे आपको तैयार रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंटिव रहना पड़ता है, इसलिए कि कहीं भी किसी भी जगह से कोई आ जाए तो आपको, चाहे अंधेरे में या रात में, दिन में या धूप में या रोशनी हो या बारिश हो या तूफ़ान हो, क्योंकि देखिए समंदर में क्या है, समंदर में तो तूफ़ान होता है, तो उस सारे जो चैलेंजेस हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस हैं और जो डिज़ास्टर्स हैं, उन सब में आपको अलर्ट रहना पड़ता है और आपको अपनी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये मौजूद है जी, कहाँ से अपने घरों से यहाँ पर हैं। कोई हंगू से भी हम दिखाए थे, ऑफिसर से बात हो रही थी हमारी, वो हंगू से 2000 किलोमीटर तकरीबन जी दूर यहाँ पे है। कहीं कोई सिंध से होगा, कहीं कोई जी पंजाब से होगा। तो लोग दूर दराज से यहाँ पे पोस्टेड हैं, अपने घरों से दूर हैं, अपनी फैमिलीज से दूर हैं और ईद पर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो है वो आपके लिए अपनी जो कुर्बानियाँ हैं, जो आपके लिए ड्यूटीज़ हैं, उसको किसी तौर से जो है वो पीछे नहीं छोड़ा। शाना बशाना खड़े हैं कौम के, मिलत के इस वक्त और सबकी हिफाजतों के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, हम जो बात करते हैं ना अपने स्टूडियो से बैठ के समटाइम्स, के ठंडे कमरों में बैठ के जो बात हो रही होती है कि जी कैसे हमारी सरहदें जो है वो मजबूत है या क्या है, तो वो इस तरह मजबूत है। आज आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, आज हम फील्ड में हैं, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ये सिपाही, ये एक एक सिपाही आपके सामने, कि ये किस तरह से अपनी जान जोखों में डाल के आपकी हिफाजत कर रहे हैं। जो लोग आप घरों में बैठे हैं, जो आप घरों में बैठ के अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, वो लोग जो घरों में बैठ के ईद मना रहे हैं, तो उनके लिए ये सब आपको इसलिए दिखाने का मकसद है। आज ईद मनाने का मकसद ही यहाँ पर यही है कि आप ये देख सकें अपनी आँखों से और सुन सकें अपने कानों से कि किस तरह से एक एक सिपाही पाकिस्तान का इस वक्त, इस मुल्क का इस वक्त अपनी 24-25 करोड़ की आबादी के लिए दिन रात एक कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के। ईद, त्यौहार, इवेंट्स, हंसी खुशी, जीना मरना, हर चीज़ को, दुख सुख सबको पीछे छोड़ के उसने कौम का जो दुख सुख है वो अपना दुख सुख बनाया हुआ है और उसके लिए वो लड़ रहा है और उसके लिए उसके हौसले बुलंद हैं। आज का आपने पूरा दिन हमने देखा कि ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ हमने पाक मरीन, पाक बहरिया के जवानों के साथ यहाँ पे गुजारा। गवादर पोर्ट में, गवादर सिटी में हम मौजूद है और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये गवादर पार्क, बड़ा मशहूर पार्क है। और मेरे अक़ब में आप अगर देखिए तो 3 रंग का वो पानी जो कि बड़ा मशहूर हुआ हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पर, मैं ख़ास तौर पर देख रही थी कि जी पाकिस्तान में ऐसा भी हमारे पास बीच है और वो पानी है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं पहले नंबर पर, कुछ हिसाब से कहीं दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो अगर आप देखें हमारे अक़ब में जो पानी है बड़ा ही खूबसूरत जी 3 रंग का पानी, जिसके लिए लोग बहुत पैसे दे के जाते हैं टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क से बाहर। तो जो लोग चाहते हैं टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर आ सकते हैं उस एतबार से भी। और ये देख सकते हैं आपके बहुत ही खूबसूरत हमारे पीछे जो है ना पानी है और व्यू है जो कि आ रहा है। साथ ही आज हमने जो 4 डायमेंशंस की हमने बात की थी स्टार्टिंग में भी, फोर्स के हवाले से, नेवी के किस तरह से शिप्स, सबमरीन्स और एविएशन और पाक मरीन, पाक बहरिया के ऊपर काम किया जा रहा होता है, जिसमें से चौथा जो पिलर है ख़ास तौर पे हमने वो 2 दिन उसको कवर किया, यानी कि पाक मरीन्स और पाक बहरिया के जो जवान हैं वो किस तरह से अपनी मुख्तलिफ यूनिट्स और ब्रिगेड्स में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जोन्स में, मुख्तलिफ जेटीज़ पे, बेल्ट्स पे। तो ये वेस्टर्न बॉर्डर, पहले हम कल हम गए थे उस तरफ ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ और आज हम वेस्टर्न बॉर्डर पर हैं, कोस्ट बेल्ट की वेस्टर्न बॉर्डर पे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये हमने दूर तलक देखा इस वेस्टर्न बॉर्डर को और बड़े डीपली
आज इसको रिसर्च भी किया, स्टडी भी किया। तो आज हम जो है वो पूरा दिन हमारी कोशिश थी कि आपको ये दिखाएं कि किस तरीके से ईद उल अज़हा का ये खूबसूरत दिन इन्होंने मनाया है और इनकी मुख्तलिफ मैन्यूवर्स वगैरह और एक्टिविटीज़ हमने आपको यहाँ दिखाई हुई। अब बहुत बुरा हाल हो चुका है पूरे दिन के बाद, तो आई एम श्योर कि जी मेरा भी जवानों के जैसा ही हाल हो गया है आज इस फील्ड में, इस एक्टिविटी में करते हुए। तो इसी अज़म और इसी नारे के साथ जी इख्तिताम करेंगे इस प्रोग्राम का कि पाकिस्तान की ये खूबसूरती और पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। पाकिस्तान हमसे पहले भी था, हमारे साथ भी है, हमारे बाद भी पाकिस्तान कायम व दायम रहे। इसी अज़म और इसी नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद।